नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे ओवैसी, कांग्रेस और सवाल की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के रण में ओवैसी ने एंट्री की है और अगर हम बात करें तो महापौर पद के प्रत्याशियों, महापौर के लिए तो ओवैसी ने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन अगर हम बात करें तो एआईएमआईएम ने पार्षदों के प्रत्याशी जरूर उतारे हैं। और जिस तरीके 7 निकायों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद ओवैसी ने मध्य प्रदेश के जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है, मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तकरार भी शुरू हो गई। और बड़ा सवाल यह है क्योंकि ओवैसी एमपी की सियासत में एंट्री करने के साथ ही ओवैसी के जो तेवर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर बीजेपी पर सवाल उठाने वाले ओवैसी अब कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से, जहां जबलपुर में उन्होंने बयान दिया था और एक बार फिर से भोपाल जब ओवैसी पहुंचे तो भोपाल में भी ओवैसी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ तौर पर कई सवाल कांग्रेस से किए। दिग्विजय सिंह पर जहां एक तरफ उन्होंने निशाना साधा, साफ तौर पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के खत्म होने के लिए जिम्मेदार भी उन्होंने ठहराया और साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना में जो कुछ हुआ टीआरएस दिग्विजय सिंह के कारण तेलंगाना में बनी, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। तो वहीं इसको लेकर सियासी तकरार बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। ओवैसी साहब वही तो बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उसमें नया क्या है? इसमें साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, ओवैसी साहब का चेहरा है। देखिए, कांग्रेस तो अभी द्वंद्व और दुविधा की स्थिति वो तय नहीं कर पा रही कि क्या करना है। यदि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष समर्थक होते तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध करते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करते। आप देश में जहां भी देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, यदि ओवैसी का प्रत्याशी सामने है तो आशय स्पष्ट है। और कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को आंकना चाहिए। और जैसा ओवैसी जी ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है, तो कांग्रेस अपनी कमियों को नहीं देखती है और बहाने और विकल्प तलाशती है कि पराजय के लिए कौन से बहाने बनाए जाए। तो उन्होंने ओवैसी की बात करना शुरू कर दिया। तो सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस को आपने सुना, साफ तौर पर बीजेपी कांग्रेस इसको लेकर आपस में तकरार कर रही है। लेकिन ओवैसी के कांग्रेस पर निशाना साधने के क्या मायने, ये भी समझना होगा, क्योंकि एमपी की सियासत में ओवैसी की पार्टी ने एंट्री करने के बाद जिस तरीके से ओवैसी के बयान तल्ख हुए हैं और कांग्रेस निशाने पर है और दिग्गी और कमलनाथ पर जमकर ओवैसी ने निशाना साधा है, क्या इसके मायने हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे के पास चलेंगे सीधे। संदीप, कैसे देख रहे हैं? अगर हम बात करें तो ओवैसी अक्सर बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके 7 निकायों में ओवैसी की पार्टी ने एमपी की सियासत में एंट्री की, 7 निकायों में पार्षद प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद प्रचार करने जब ओवैसी आए तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और अब कमलनाथ और दिग्विजय से कई सारे सवाल। बिल्कुल, देखिए आकाश, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनके मध्य प्रदेश में दस्तक देते ही उनको कटघरे में खड़ा किया और उनको निशाने पर लिया, तो पलटवार तो करना ही था। कांग्रेस पार्टी उनके मध्य प्रदेश में दाखिल होते ही उनको बीजेपी की बी टीम साबित करने में लगातार तुल गई है। कांग्रेस का कोई भी नेता से आप बात कीजिए, वो सभी असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस की बी टीम घोषित कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर ओवैसी ने भी फिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी पर एक तरफा हमला किया, चाहे जबलपुर की बात हो या फिर भोपाल की बात हो। भोपाल में भी लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो, कमलनाथ की बात हो या पूरी कांग्रेस पर उन्होंने लगातार हमलावर रुख अख्तियार किया था। और लगातार उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर खत्म हुई है तो उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर काफी हमला करने की कोशिश की है। जी संदीप, लेकिन अगर हम ओवैसी के बयान को देखें तो जिस तरीके से आज वो मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि तेलंगाना का भी जिक्र उन्होंने किया और साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा इस बात को कि कांग्रेस को दफनाने का अगर काम किसी ने किया है तो वो दिग्विजय सिंह है और तेलंगाना में भी टीआरएस पार्टी दिग्विजय सिंह के कारण बनी, इस तरीके का बयान उनका आया है। आपको नहीं लगता कि एक कांग्रेस के विकल्प के रूप में एआईएमआईएम बन जाए एमपी में, इस तरफ बढ़ते हुए नजर ओवैसी आ रहे हैं? यही कारण है कि चुनाव छोटा जरूर है, लेकिन जब वो प्रदेश की सियासत में उनकी पार्टी ने और उन्होंने एंट्री की तो उसके बाद कांग्रेस लगातार उनके निशाने पर है।
बिल्कुल देखिए आकाश, एक मध्य प्रदेश में हमेशा दो दलीय व्यवस्था रही है। तीसरी पार्टी पहले बसपा हुआ करती थी, कुछ दिनों के लिए सपा भी थी, लेकिन कहीं न कहीं इनका अस्तित्व और वजूद खत्म हो चुका है मध्य प्रदेश से। और यही कारण है कि अब तीसरी पार्टियां यहां दस्तक देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस और भाजपा चाहती हैं कि यहां पर इन तीसरी पार्टी का वजूद न बनने पाए। कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों में ज्यादा डर है फिलहाल वर्तमान समय में, क्योंकि अगर हम बात करें तो खासकर जो ओवैसी की पार्टी है तो उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को ही नुकसान है। जैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर ओवैसी की पार्टी यहां पर दखल करती है, उसके उम्मीदवार ज्यादा उतरते हैं, तो जो मुस्लिम वोट बैंक पर जो वो अपना अधिकार समझते रहे हैं, तो वो वोट बैंक जो है वो छिटकेगा। अल्पसंख्यक वार्डों में यही कारण है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ओवैसी की पार्टी ने जो अल्पसंख्यक वार्ड हैं जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल मतदाता ज्यादा है, वहां से कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसका सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा, क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में ही तकरीबन 7 वार्डों से जो है प्रत्याशी मैदान में, जिसमें से 5 पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कब्जा रह चुका है। तो कांग्रेस को यहाँ ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने बी टीम करार दिया था ओवैसी को, तो आज ओवैसी जिस तरीके से पलटवार करते नजर आए, तो ये तो साफ है कि ओवैसी अब मानने वाले नहीं है और ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस जमखम के नजर आ रही है। बिल्कुल आकाश है, इस बात में कोई शक नहीं। देखिए ओवैसी इस समय पर पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं, उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता भी। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में जैसे आपने विश्लेषण किया, ये बिल्कुल सही बात है कि उनसे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी परेशान और हैरान तो है, क्योंकि जो वोट बैंक है एक तरह से कांग्रेस का ही वोट बैंक कहा जा सकता है, जो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में ही जाता रहा है। तो वो वोट बैंक अगर खिसकता है तो वो अब उनकी पार्टी में आएगा, तो उससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। करीब 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार लड़ाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो करीब 2-3 सीटों पर जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनके जो उम्मीदवार भी उन्होंने 2-3 अच्छे मजबूत खड़े किए हैं। तो उन सीटों पर, और जो खासकर अल्पसंख्यकों की जहां आबादी है, तो उन सीटों पर ज्यादा उनकी सीट की स्थिति, उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जा रही। तो यही कारण है कि बताई जा रही है, लेकिन अजीजुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस उनके निशाने। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ खबर जानकारी साझा करने के लिए। और अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा ओवैसी ने और किस तरीके से कांग्रेस निशाने पर आई और दिग्विजय सिंह निशाने पर आए। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में AIMIM की एंट्री के बाद से ही लगातार ओवैसी जब चुनाव प्रचार की कमान संभालने आए तो जबलपुर में भी उन्होंने साफ तौर पर जमकर निशाना साधा था, और उसके बाद जब भोपाल पहुंचे तो भोपाल में भी कुछ इसी तल्ख अंदाज में नजर आए, जहां पर कांग्रेस के जो मुखिया हैं PCC चीफ कमलनाथ, वो और पूर्व CM दिग्विजय सिंह ओवैसी के निशाने पर नजर आए। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आइए सुनाते हैं। इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मेरी वजह से जीती। 20 विधायक भाग गए, सिंधिया साहब मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं मेरी वजह से। आपको मध्य प्रदेश में जनता सरकार देती है, आप शिवराज साहब को मुख्यमंत्री बना देते हैं हमारी वजह से। ये जो साहब बोलते हैं ना, ये इनको दिमाग नहीं है। वो तेलंगाना में भी कांग्रेस के थे, कांग्रेस को दफना दिए। आंध्रा में इनकी वजह से TRS बनी। तो सीधे तौर पर सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, जो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह और पूर्व CM कमलनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके कांग्रेस पर निशाने के क्या मायने, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, रामकिशोर दोगने जी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामकिशोर जी आपका। और इसके अलावा आशीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ है। अब तीनों मेहमानों का पुनः स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि बात करें तो कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी की बी टीम इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की बुराई बीजेपी भी करती है और अब ओवैसी भी कर रहे हैं। तो ओवैसी का बदलता अंदाज है, आप कैसे देख रहे हैं आशीष जी? लगता है आशीष जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दोगने जी आप कैसे देख रहे हैं? ओवैसी जी की पार्टी ने सियासत में एंट्री की, नगरीय निकाय चुनाव की जंग है, 7 निकायों में प्रत्याशी उतारे, और मध्य प्रदेश की सियासत में जैसे ही यहां पर दखल दिया तो सीधे तौर पर ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है।
जी देखिए आकाश जी, बिल्कुल सही है। ओबीसी तो बीजेपी की बी टीम है, 100% सत्य है ये। और मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ और आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये आदमी जहाँ भी जा रहा है कांग्रेस के विरोध में ही काम कर रहा है और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बिहार भी देखा, बंगाल भी देखा या दूसरे स्टेटों में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी वही काम करने यहाँ आ रहे हैं। और आप बताइए, ये ओबीसी भाजपा के लोगों को या प्रधानमंत्री मोदी जी को या हिंदू धर्म के लिए कुछ भी बोल दे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरा, मुसलमान कोई भी अगर जरा सा हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल देता है, तत्काल जेल में डाल दिया जाता है उसको। तो किसका मतलब क्या निकलता है? ये दोनों भाई ओबीसी, उनके दोनों भाई कुछ भी बके जाते हैं। आप देखा आपने हिंदुस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के धर्मों के बारे में उल्टे सीधे बातें करते हिंदुओं के बारे में, पर इन पर कभी कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये बताएं, अगर भाजपा वाले कोई कार्रवाई हुई है तो निश्चित ये बी टीम है भाजपा की, और इन्होंने इसीलिए लगाया है कि आप हिंदुओं को गाली बको तो हिंदू हमारे तरफ, भाजपा की तरफ जुड़ेगा, मुसलमान होने के नाते तुम्हारा विरोध करेगा, और इसीलिए बीजेपी इनसे ये काम करा रही है। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है बीजेपी के इशारे पर ये सारी काम हो रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि AIMIM के जो प्रमुख हैं वो बीजेपी का चेहरा है। समझ लेता हूँ, आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से आप पर लगाया जा रहा है। देखिए, 2-3 बातें मैंने अभी आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से सुनी। सबसे पहले तो जो हिंदुओं को गाली देता है उससे भारतीय जनता पार्टी पैदा होता है। तो हिंदुओं को तो पानी पी के दिग्विजय सिंह जी भी कोसते हैं। उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद के जब नारे लगते हैं, मौलवी जिंदाबाद सुनाई देता है। जिन्ना प्रेमी सज्जन सिंह वर्मा हो गए, उनको गांधी जी और नेहरू जी से बेहतर अब जिन्ना लगते हैं। और कमलनाथ जी को देश बदनाम दिखता है। तो ये लगभग तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ये वही बोलते हैं जो ओवैसी जी बोलते हैं। तो यानी कि ये तीनों भी अब भारतीय जनता पार्टी की शह पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? एक बात। दूसरा विषय, जब जब कांग्रेस ये स्वीकारती है कि ओवैसी के आने से कांग्रेस की वोट बैंक कट रही है, कांग्रेस का वोट बट रहा है, तो ये भी स्वीकारती है कि इस देश के 75 सालों में कांग्रेस ने मुसलमान समाज का विकास नहीं किया। मुसलमान समाज को सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा के रखी। और जब ओवैसी आते हैं और कांग्रेस के इस पापों का, इस अन्याय का, इन अत्याचारों का जब ढोल बाजे के साथ कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, तो वो समाज अब कांग्रेस के पास नहीं रहता। तो ये वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि 75 साल से लगातार इस वर्ग की, इस अल्पसंख्यक समाज की पैरोकारी करने के बाद भी ये समाज डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। कांग्रेस ने मदरसों में मौलवी बनवाने की प्रबंध तो कर दिया, पर डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनाया। तो जब ये समाज आज समझता है और कांग्रेस के षड्यंत्र को अच्छी तरह ओवैसी जी के मुंह से सुनता है, तो कांग्रेस छिटकती है। बाकी बी टीम ओवैसी चिंताएं कांग्रेस के लिए ही कहे जाएंगे, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की बातें एक है। कांग्रेस के नेता भी कुछ कहते हैं तो उस पर ताली पाकिस्तान में पिटती है, ओवैसी जी जो कहते हैं उस पर भी ताली पाकिस्तान में पिटती है। तो ये आपस में तय करें, पर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी आए या कांग्रेस, इनसे कोई अंतर नहीं करती। हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी ये तोड़ने वाले, समाज को विघटन करने वाले, ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहे। आशीष जी, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, लेकिन आपको नहीं लगता, आप कह रहे हैं अमूमन अक्सर हमने देखा है ओवैसी जी के निशाने पर बीजेपी रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी पार्टी ने एंट्री क्या की, वो बदल गए, अब उनके निशाने पर कांग्रेस है। तो यही कारण है कि एतबार नहीं हो रहा कांग्रेस को कि ओवैसी अब हम पे क्यों सवाल उठा रहे हैं, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आज भी ओवैसी ने कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे। अगर आप उन जवाबों को, उन सवालों को ओवैसी ने क्यों पूछा, तो अब पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा, क्योंकि 2 दिन से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है। कांग्रेस को मालूम है कि अब वो जो वोट बैंक जिसके लिए 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी ने एक बैठक ली थी और कहा था कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, वो अब इनसे बटने वाली है। तो ये तो उनकी बौखलाहट के प्रश्नों पे उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रही, हम पर अनर्गल आरोप लगाती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और हमारे अन्य नेताओं पे ओवैसी जी कितने मुखर रहते हैं और लगातार हमले करते हैं, आप देख ही रहे हैं। पर विषय ये है कि आप सूर्य के आगे आंख मूंद के उसको अंधेरा साबित नहीं कर सकते।
तो भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम दिए हैं। गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, शोषित, वंचित, इन सबका जीवन बदला है। और ये जो वोट बैंक की राजनीति, उसको हमने विकासवाद की राजनीति से परिवर्तित किया है। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम आए, या 5 विधानसभाओं में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने जो जीती राज्य, उससे स्पष्ट नजर आता है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरी है, वो पॉलिटिक्स ऑफ कास्टिज्म के आगे चली है। ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को धता बता चुके हैं और कांग्रेसी अब आपस में ओबीसी के साथ अपना वोट। जी बिल्कुल सर, लौट रहा हूँ आशीष जी, आपके पास मैं लौटूंगा दोबारा। हमारे साथ देवदत्त दुबे सर भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का कुछ अलग मानना है, बीजेपी का अलग मानना है। साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि हमारी कोई बी टीम नहीं है और ना ही ओवैसी के आने से हमें कोई खतरा है, हम विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ओवैसी मध्य प्रदेश की सियासत में एंटर करने के बाद से अब बदले बदले नजर आ रहा है। लगातार उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। जबलपुर में भी एक बयान निकलकर सामने आया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अब दम नहीं बचा, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। और आज एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्षणिक होता है। देश में अब जातिवादी और धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का कोई भविष्य नहीं है। अब जो काम करेगा वही टिकेगा। और ओवैसी जैसे लोग जहां चुनाव होते हैं वहां भड़काऊ भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं जी। या किसी पे, तो आप क्या हमला करोगे? हमला आप कांग्रेस पे करोगे, उस राज्य में करोगे जहां कांग्रेस सत्ता में है, तब तो उसको स्वीकृति मिलेगी। विपक्ष तो जब सत्ता पे हमला करता तब स्वीकृति मिलती है। तो ओवैसी जिस संभावनाओं को तलाश रहे मध्य प्रदेश में, उसकी बहुत कम उम्मीद है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो समझ जाएंगे, जो कह रहे हैं कि हम विधानसभा में आएंगे, शायद फिर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ उनकी गुंजाइश बनती नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी यहाँ लगभग ऐसी पार्टियां हैं जो कट्टरता को नहीं अपना पाती है। कट्टरता की कोई जगह नहीं है। ना प्रदेश में जातिवादी रंग अभी चढ़ पाया है और ना ही सांप्रदायिक रंग। और वैसे भी सांप्रदायिक या आधार पर ध्रुवीकरण वहाँ होता है जहाँ दूसरी संख्या भी ज्यादा हो, जैसे उत्तर प्रदेश में कभी हो सकता था या पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ भी उनको ऐसी कोई केवल वोट कटवा के अलावा कोई स्थिति नहीं है। और आज का मतदाता बहुत जागरूक है कि आप क्या कह रहे हो और क्या करना चाहोगे। कौन जाएगा ओबीसी के साथ? जो भाजपा को हराना चाहते वो तो जाएंगे नहीं। और कांग्रेस क्यों जाएगी? कांग्रेस का अपना वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि ओबीसी यहाँ से उदास ही जाएंगे। यहाँ कोई उनकी संभावना नहीं बनती है। जी नहीं सर, संभावना नहीं बनती, लेकिन जिस तरीके से पार्षद प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी ने उतारा है और ओवैसी उन्हीं का चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से एक जो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और आपको नहीं लग रहा कि इसके पहले अगर हम बात करें तो अक्सर बीजेपी पर निशाना लगाते थे ओवैसी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एंट्री के साथ ही कांग्रेस उनके निशाने पर है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार अगर हम देखें तो कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा, कांग्रेस को ही नुकसान होगा, क्योंकि जिन वार्डों से कांग्रेस के प्रत्याशी, अभी अगर हम भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें, तो जिन वार्डों से ओवैसी की पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों को उतारा है, वो अधिकांश वार्डों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति आपको नहीं लग रही कि इस भले ही छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होगा ओवैसी के आने से? जो भी होगा अंततः तो नुकसान, सही बात है, कांग्रेस को होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उतना नुकसान नहीं होने वाला है जिसकी ये उम्मीद करके आए होंगे, क्योंकि मतदाता जागरूक है। वो अपना वोट अब व्यर्थ में नहीं देना चाहता। और ये जब इनके कोई बीजेपी के वोट तो इनको मिलने वाले नहीं, इसलिए बीजेपी पे हमला नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पे हमला करके कांग्रेस के वोट अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन जनता ये जानती है कि ओवैसी थोड़ी बीजेपी को हराएंगे, वो तो कांग्रेस ही हराएगी। ये जो जागरूकता मतदाता की है उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्थान बनेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को होना भी नहीं चाहिए राजनीति में। राजनीति में अब मुद्दों पे आधारित राजनीति होना चाहिए। धर्म और जाति के नाम पे राजनीति को कोई महत्व नहीं देगा। वो कांग्रेस पे कितने ही हमला करे, थोड़ा बहुत जो वोट है, कट्टरपंथ है, वो कुछ वोट चला जाएगा, कांग्रेस को थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान कर पाए ये संभव नहीं है।
ये कांग्रेस और बीजेपी ऐसे दल है मध्य प्रदेश में, दो दलीय व्यवस्था है। यहाँ पर बीजेपी से टूट के उमा भारती गई, जनशक्ति बनाई, वो भी सफल नहीं हुई। कांग्रेस से अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया अलग दल बनाया, वो भी सफल नहीं हुए। और बसपा और सपा भी कोई ज्यादा चमत्कार प्रदेश में नहीं कर पाए। तो यहाँ तो दो दलीय व्यवस्था है। 23 में जरूर कुछ संभावना ऐसी बनेगी, लेकिन ऐसे लोगों की नहीं बनेगी। बहुत साफ और नरम पंथ का जो दल उभरेगा यदि, तो उसको तरफ जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू प्रदेश माना जाता है। वहाँ ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है, ना कोई जगह है। यहाँ तो बहुत शालीनता और सभ्यता के साथ काम किया जाता है। जो भी राजनीति में आक्रामक होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध भले ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं करता भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवैसी के जो बयान है और उनसे जो तीर निकल रहे हैं वो अभी कांग्रेस की तरफ है। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी लगातार बने हुए। दोगने जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हमारी बी टीम नहीं है, और कांग्रेस पर निशाना इसलिए भी साध रहे हैं क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं ओवैसी जी को कि कांग्रेस पर निशाना साध लिया तो थोड़े वोट सही, लेकिन कांग्रेस के वोट जरूर ओवैसी जी को मिल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। ये भाजपा की बी टीम है, ये स्पष्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते उनके ऊपर? उनके बयान होता है, उल्टे सीधे जो बयान देते हैं उस पर कार्रवाई कभी की कि भाजपा की सरकार स्टेट में भी है, देश में भी है, और नहीं तो दूसरा कुछ बोल देता है तो सीधे कार्रवाई करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि बी टीम है ये। इसके साथ ही बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के वोट को खराब करते हैं ये, और कांग्रेस के वोट इसलिए खराब करते हैं क्योंकि भाजपा को उनको जिताना है। उनका उद्देश्य भाजपा को जिताने का रहता है, इसलिए कांग्रेस के वोट खराब करते हैं वो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे दुबे जी ने बताया, निश्चित है यहाँ पे दो दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस है। तीसरा दल आए जरूर है पर ज्यादा चल नहीं पाए, इसलिए इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने यूपी में भी बहुत सारे उतारे थे, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने। इसके बाद भी क्या हुआ, बिहार में उतारे थे तो थोड़ा सा बिहार में नुकसान हुआ, उनके यादव जी की सरकार नहीं बन पाई। और नहीं तो इसके बाद बिहार में लोग समझ गए, हमारे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भी समझ गए, ओबीसी भाजपा के दलाल के रूप में काम करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। और वो ही हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थिति है। भोपाल में इनने प्रत्याशी जरूर उतारे हैं, पर वहाँ भी यही स्थिति बनना है कि ये ओबीसी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। इसलिए कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, आपको लग रहा है विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी टीम तो आप लगातार बता ही रहे हैं ओवैसी को। आशीष जी भी मेरे साथ बने हुए। आशीष जी, कांग्रेस तो अभी भी अपने बयान पर कायम है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बची नहीं है, कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति करती है, और वही काम ओवैसी जी कर रहे हैं, इस तरीके की बात आप भी कह रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि इससे कोई चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या चुनाव में पड़ेगा जिन वार्डों में यहाँ पर AIMIM ने प्रत्याशी उतारे? देखिए, भाजपा के लिए कोई ओवैसी जी चिंतन का विषय नहीं है। भाजपा तो ऐसा मानती है कि चुनाव की जो सीक्रेट रेसिपी है वो सिर्फ जनता के लिए आपने क्या वादे पूरे किए थे और उनको कितना पूरा किया। इस रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जाते हैं। हमारी संगठनात्मक क्षमता है, लगातार हम उसको डेवलप करते हैं, हम अपने बूथ समितियों को एक्टिवेट करते हैं। अब ये कांग्रेस तय करता रहे कि कौन किसकी वोट बैंक को खाएगा, क्या करेगा। दूसरा विषय ये है, बड़ी बात आपने कही है। समय कम है, इसलिए आप तीनों मेहमानों को अलविदा कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर बीजेपी की माने तो विकास की जो रेसिपी है उसको जनता के बीच लेकर जा रही है बीजेपी, कि जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया और आने वाले दिनों में कितना पूरा करेंगे। तो वहीं वोट बैंक की राजनीति ओवैसी और कांग्रेस करती, इस तरीके के आरोप बीजेपी के भी है। लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी के कांग्रेस पर सवाल क्यों है, और आखिर क्यों मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री होने के बाद ओवैसी का निशाना कांग्रेस पर आ गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओवैसी, कांग्रेस और सवाल में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।